स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी गुना की, जहां जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार एसडीएम चाचौड़ा द्वारा कुंभराज में आंगनबाड़ी केंद्र और नगर परिषद का निरीक्षण किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां अमिया पुलिस के द्वारा लावारिस हालात में मिले नवजात को अस्पताल पहुंचाकर प्रेरक कार्य किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। गुना जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में डॉक्टर श्री रवि मालवीय एसडीएम चाचौड़ा ने कुंभराज में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल और नगर परिषद का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र पर एसडीएम ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट वितरित की। बच्चों ने कविता भी सुनाई। निरीक्षण के दौरान श्रवण कुमार नागले, सीडीपीओ चाचौड़ा भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों की सराहना की और आंगनवाड़ी केंद्र के अच्छे संचालन के लिए कार्यकर्ता एवं सहायिका की प्रशंसा की। आंगनवाड़ी केंद्र पर निरीक्षण के दौरान सेक्टर पर्यवेक्षक अमिता जैन भी उपस्थित रही। गुना से सी न्यूज संवाददाता मुकेश लोधा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन 26, 27 एवं 28 फरवरी को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्मारक पर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन अखंड ज्योति दीपक प्रज्वलन के साथ शुरू होगा, जिसमें देश भर के किसान जुटेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिले में बैठकें जारी हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में आयोजित बैठक में प्रांतीय पदाधिकारी गोपाल पाटीदार ने बताया कि यह दीपक प्रज्वलन शहीद हुए वीरों की स्मृति में बारी बारी से किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों में बलिदान, संघर्ष और जागरूकता की भावना जीवित रहे। पाटीदार ने कहा कि केंद्र सरकार की आयात निर्यात नीति किसानों को गुलामी की ओर धकेल रही है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका के नेतृत्व में किसान, मजदूर और श्रमिक वर्ग के अधिकारों, समस्याओं और उनके स्थायी समाधान पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तक किसान और मजदूरों के बीच संगठन की आवाज पहुंचाने और अधिवेशन में शामिल होने का संकल्प लिया। चूंकि निमाड़ प्रांत में तो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है दिनांक 26, 27, 28 और 1 मार्च को 4 दिवसीय है, जिसमें 27 फरवरी को आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा क्रांतिकारियों के गुरु चंद्रशेखर आजाद साहब की जन्मस्थली चंद्रशेखर आजाद नगर भावरा अलीराजपुर में अखंड दीप जलाया जाएगा। इसके पूर्व हुसैनी वाला भगत सिंह के जन्मस्थली पर, समाधि स्थली पर हम दीपक जला चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी का स्पष्ट मानना है कि जितने भी शहीद है उनकी जन्मस्थली को, शहीदी स्थली को हम तीर्थ स्थल में बना दें। एक शंकराचार्य जी इनका अधिवेशन दीपक जला के अधिवेशन को हम संपूर्ण करेंगे। हमारे अधिवेशन प्रादेशिक और राष्ट्रीय रहेगा, जिस पर देश एवं दुनिया की नजर रहने वाली है। इस अधिवेशन में भारत सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद के दीपक जलाने के बाद एक संकेत क्लियर है कि आप देश के किसानों को भी आजादी दी जाए। 7,42,663 किसानों जो शहीदी दी है तब जाके आजादी मिली है, तो उन गांवों को आजाद नहीं किया। गांव अभी भी गुलाम है और तंत्र में बैठे लोग गांव का उपहास करते हैं, गांव की मेहनत को महानगर की अय्याशी पर उड़ाते हैं। भारत सरकार तत्काल जितने भी किए गए वायदे हैं, जितने भी समझौते किए गए हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, WTO हो, RCEP हो, डंकल हो, गेट हो, जो भी हो, जिनका विरोध पूर्व में ये सरकार कर चुकी है, उसको तत्काल रद्द किया जाए और भारत की आयात और निर्यात नीति किसानों के हित में बनाई जाए। चाहे दलहन हो, तिलहन हो, औषधि हो, फल हो, हर चीज में हम नंबर 1 पे है और भारत सरकार ही नंबर 1 होने का अवार्ड दे रही है। तो फिर दुनिया के देशों से आप RCEP की तरह ऑस्ट्रेलिया मक्का देगा, हमको चना देगा, कपास देगा, फिर यहाँ का किसान क्या करेगा? डेनमार्क 12 रुपए लीटर का दूध देगा जो वहां समुद्र में फेंका जाता है, फिर यहाँ का किसान क्या करेगा? इसलिए आयात निर्यात नीति किसान के हित में बनाई जाए। किसान बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। गाय बचेगी, किसान बचेगा, गांव बचेगा, तब जाकर देश बचेगा। देश को बचाने के लिए हमको गांव, खेत, किसान को बचाना पड़ेगा। इस अधिवेशन का और इस अखंड ज्योति का यही उद्देश्य है। भारत माता की जय। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट।
धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने महिला और युवक पर गंभीर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। विधायक ने धार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची गई। विधायक के अनुसार गवलिया बावड़ी थाना धर्मपुरी की महिला मदद के बहाने भोपाल पहुंची थी। मानवीय आधार पर विधायक ने महिला को 500 रुपए दिए, बाद में बच्चों के भोजन के लिए 1000 और दिए। इसके बाद महिला और उसके साथ मौजूद युवक कासिफ खान द्वारा फोन पर गाली गलौज, झूठी एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और बदनाम करने की धमकियां दी गई। आरोप है कि 2 करोड़ वाहन और अन्य सुविधाओं की मांग की गई। इस मामले में महिला दीपिका ठाकुर ने 26 दिसंबर को धामनौद थाने में जांच के दौरान बयान दिया और लिखित में विधायक से माफी मांगी थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्या नाम है आपका? दीपिका ठाकुर। पति का नाम क्या है? काशिफ अली। अच्छा, जी, कहाँ के रहने वाली हो? मैं गोलेवाड़ी की तारापुर। तारापुर की। जी तो क्या हुआ था? मैं ये था कि मैं विधायक जी से मदद मांगने गई थी तो उन्होंने मदद नहीं करी है, तो इसी चक्कर में लड़ाई झगड़े हमारे बीच में हुए थे। तो ये कहना चाह रही हूँ कि उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है, बस ये कहना चाह रही हूँ। तो बस इतनी बात है ना कि मदद नहीं की तो इसलिए तुम नाराज हो गई थी? नाराज हो गई थी, थोड़ी गाली गलौज हो गई थी बस। अच्छा, और कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत मेरे तो साथ नहीं ऐसा हुआ? कुछ गलत किया? किसी के द्वारा भी कुछ गलत हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कोई दबाव तो नहीं बना रहा तुम पे? नहीं कोई दबाव नहीं। नालछाधार से सीनू संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। अमैया पुलिस के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य से नवजात को मिला नवजीवन। खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां शहर की अमैया थाना पुलिस देवदूत बनकर सामने आई है। बीती रात्रि एक नवजात बच्चे को लावारिस हालत में मिलने पर अमैया पुलिस ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और उसके स्वास्थ्य एवं देखभाल की व्यवस्था की। सर, थाने की कुछ ही दूरी पे एक मेल बेबी बरामद हुआ रात को। एक बच्चा मिला है, सुरक्षित हालत में है और कंबल से ढका हुआ था और निश्चित तौर पर किसी ने उसकी पहचान छुपाने के ही हिसाब से उसको जो है उस तरीके से छुपा के रखा हुआ था। पर पुलिस को जानकारी मिल गई और हमने उसको तत्काल जो है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और वहाँ उसकी परवरिश चल रही है और हम पता करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य किसके द्वारा किया गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें किसान मजदूर विरोधी नीतियों और कॉरपोरेट परस्त संघीय सरकार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। बैठक की अध्यक्षता मोर्चे के नेता तौहीद खान ने की। मोर्चे के नेता शिव सिंह ने बताया कि बैठक उपरांत मोर्चे के नेताओं ने बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025, वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 और 4 श्रम संहिताओं को वापस लिए जाने तक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। साथ ही एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित होने तक लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया है। मोर्चे के नेता रामजीत सिंह ने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मोर्चे के अन्य नेता सोमनाथ कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, शंकु रामानुज तिवारी, गिरजेश सिंह सेंगर आदि उपस्थित रहे। बैठक में किसान नेता रामजीत सिंह को किसान सभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें फूल माला से स्वागत किया गया। साथ ही मोर्चे ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनमार्च निकालने की घोषणा भी की। ये संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय काल है और आज ये जो देश में संघीय सरकार बैठी है और लगातार जो किसान मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, किसान विरोधी बीज विधेयक बनाया गया और बिजली विधेयक कानून बनाया गया, मनरेगा का कानून बदला गया और जो 4 श्रम संहिताएं लागू की गई, इसके विरोध में और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के आज पूरे रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।